नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 48 घंटे भी नहीं बीत पाए जब अमेरिका ने यानी अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन ऑफ स्टेट द्वारा जो हस्तक्षेप किया था भारत में, उसके बाद ऐसा मालूम हो रहा है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उन्हीं के कुत्ते ने काट लिया हो। क्या घटनाएं हुई है वही हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं। माफ कीजिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 48 घंटों में किस तरह से वेदांत पटेल, जो कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की डिप्टी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बयान दिया था कि राहुल गांधी के जो केस चल रहे हैं भारत में या जो उनकी परिस्थिति है उस पर वो नजर बनाए हुए और उनके लिए रूटीन बात है कि किसी भी देश में विरोधी पार्टियों से संबंध बनाए रखना और उनके जो लोकतंत्र की जो परिस्थिति है उसकी हिफाजत करना। क्या अमेरिका को क्या लेना देना है, जो बाइडेन को क्या लेना देना है ये सब चीजों से? भारत का अपना संविधान है, अपने आप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, बल्कि भारत वो देश है जिसने लोकतंत्र क्या है ये पूरे दुनिया को सिखाया है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। So America has got no business to interfere in Indian political affairs or Indian government affairs or Indian internal affairs। यानी भारत के जो भी बातें हों उन अंदरूनी बातों में अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है हस्तक्षेप करने का। अब हुआ क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ? तो दोस्तों, वहां पर एक अमेरिका में चैनल है, लॉस एंजलिस से चलता है, ऐसे मालूम होता है, TYT, द यंग टर्क्स, और उसके जो सीईओ हैं उन्होंने एक बयान दिया है। सेंट उग्रुस उनका नाम बताया जा रहा है और उन्होंने क्या जानकारी दी है? उन्होंने ये बताया कि वहां पर जो कांग्रेस यानी वहां के जो सांसद हैं मैक्सवेल फ्रॉस्ट, इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिससे जो बाइडेन और उसके संसद का यानी अमेरिकी संसद का भ्रष्टाचार घोटाला पूरा खुल चुका है। यानी वहां पर अमेरिका में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, भ्रष्ट सरकार चल रही है और ये सबके ऊपर शर्म करने के बजाय वो दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निंदनीय है और हम उस चीज की, ऐसे सारे गतिविधियों की सख्त निंदा करते हैं। भारत सरकार का तो जब बयान आएगा तब आएगा। आज 29 मार्च 2023 है, सुबह सुबह आज हमें वो सारी जानकारियां मिली और क्या वो जानकारियां हैं, आइए इससे समझने के लिए सबसे पहले एक वीडियो क्लिप आई है, वही TYT जो चैनल है अमेरिकी, उनके सीईओ का जो बयान आया है, स्टेटमेंट आया है। आइए पहले उसे देखते हैं, उसे समझते हैं और फिर हम उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले वो सारी जानकारियां ले लें, देखें वो वीडियो। So far, I love Maxwell Frost. Give me more of that. Okay, so very clear. My colleagues are bought and paid for. Thank you. Thank you for finally saying it. I'm not sure that a single other legislator has actually said that on the floor of Congress, because that's the red line for Washington, D.C. That's the third rail. You can't criticize your beloved colleagues and call them corrupt, but they are corrupt. So it took a young person to go in there and go, I don't give a damn about your stupid old rules. No, these guys are obviously bought and paid for. Thank you. And he calls them cowards. That's exactly right. They are cowards and you should have the courage to say it. Finally, someone fighting back. To Anna's point, man, Maxwell, whatever you do not stop doing that. Because what's going to happen next, and I guarantee you it's happened in the last 24 hours since he gave that speech. Absolutely. Is that not Republicans, fellow Democrats, I guarantee you pulled him aside and said, hey, Maxwell, you got to know the rules around here. You got to know the etiquette. You can't do that. Those are our cherished Republican colleagues. Oh, we love them so much. What if they talk about how we're bought and paid for? Maxwell, do not stop. You're like the only hope left. Everyone else is totally stopped and not saying a goddamn thing. So go get it. दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से अमेरिकी नागरिक सेंट उग्योर, जो कि सीईओ हैं TYT चैनल के, उन्होंने किस तरह से खुलेआम ये जानकारी बाहर कर दी, जो कि वहीं के कांग्रेसी यानी अमेरिकी सांसद ने जो बयान दिया था और अमेरिकी जनता उनसे प्रेम करती है, ये
यानी जो भ्रष्टाचार विरोधी है उनसे प्रेम करती है। ये कैसे दोगले मापदंड हैं? वहां के भ्रष्टाचार के विषय में ये जो बाइडेन को कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनके डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के वेदांत पटेल ये जो बाइडेन के तरफ से बयान देते हैं कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये भारत का अंदरूनी मामला है सबसे पहले। दूसरी बात, तो भारत के अंदर क्या चल रहा है, ये जिस आजादी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, इन्हीं के चमचे वो अतीक अहमद को जो सजा हुई है, ये राहुल गांधी ने दी हुई आजादी का नतीजा है कि प्रयागराज में खून की नदियां बह रही थी। कांग्रेस की सत्ता हो वहां पर उत्तर प्रदेश में, या फिर समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन राहुल गांधी को इसी तरह की आजादी पसंद है, गुंडागर्दी पसंद है, लोगों के ऊपर दहशत आ सके, और उसी चीज को प्रधानमंत्री मोदी जी ने या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कंट्रोल करके रखा है गैरकानूनी कामों को। उससे तकलीफ हो रही है राहुल गांधी को। भारत में कांग्रेस नाम की पार्टी है, अमेरिका के तो संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है, तो यहां पर ये कांग्रेस भ्रष्ट है और वहां पर वो कांग्रेस भ्रष्ट है। अब कांग्रेस भ्रष्ट ही होती है, ये तो अब मानना ही पड़ेगा सारे विश्व को। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका की कांग्रेस भ्रष्ट है तो वहां के राष्ट्रपति भी भ्रष्ट हैं, ठीक है। अब ये जो बाइडेन खुद साबित करने में लगे हुए हैं, यानी खुद ही अपने पैर कटवाने में लगे हुए हैं। अब बताइए, अमेरिका का जो सांसद होगा या है, उसी ने अगर जो बाइडेन को काट लिया हो, डस लिया हो, अब जो बाइडेन को खून के आंसू रोने पड़ेंगे, इस तरह की स्पष्ट रूप से चित्र जो है वो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ बेनकाब किया है उन्हीं के, यानी जो बाइडेन के जो सांसद हैं, इसका जवाब अब पूरे विश्व को उन्होंने देना पड़ेगा। वो चाहे चाइना को देना पड़े, भारत को देना पड़े, रशिया को देना पड़े, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश को देना पड़े, या विश्व में जो अनेक देश हैं सभी को उन्होंने ये जवाब देना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में भी उन्हें इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। ये जो भ्रष्टाचार है अमेरिका में, इसका उन्होंने क्या किया है, इसे उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो क्या ये जो बाइडेन है, अगले आने वाले जो चुनाव होंगे अमेरिका में, क्या ये चुन करके आएंगे? क्योंकि अमेरिकी जनता जो है वो तो सीधा सीधा जो बाइडेन के खिलाफ जाएगी। इसके बाद अमेरिका के किसी भी नागरिक को भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं है, 0.5% पसंद नहीं है। जिस तरह भारत की जनता इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है, क्या उसी तरह से अमेरिका की जनता इस जो बाइडेन का विरोध करेगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में मालूम हो जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अमेरिका की जनता को भ्रष्टाचार कतई पसंद नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं। तो आने वाले समय में जो बाइडेन का जो हश्र होने जा रहा है, इसे देखने के लिए पूरा विश्व तैयारी में जरूर होगा। और इस विषय में जो भी जानकारियां होंगी, ये तो हम आप सबकी के सामने जरूर ला करके रखेंगे, सच्ची सच्ची और सही सही बातें। लेकिन ये जो कुछ घटनाएं हुई है और उस विषय में जो सारी जानकारियां आपके सामने रखी गई है, इस विषय में आपकी क्या राय है, ये तो जरूर आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्तक्षेप किया भारत में, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, इंसानियत के रास्ते से बाहर जाकर के कानून की सारी मर्यादाएं तोड़ करके, इस विषय में भी आपकी क्या राय है, ये भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। क्योंकि इस विषय में हमने इसके पहले भी एक वीडियो बना करके रखा है कुछ ही घंटे पहले, और वो आपने शायद देखा भी होगा, नहीं देखा है तो जरूर आप जाकर के देखें कि किस तरह से इस जो ये पटेल है, वेदांत पटेल, इन्होंने किस तरह से गैर कानूनी रूप से हस्तक्षेप किया है भारत के अंदरूनी मामलों में, इसी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से। आपको ये सारी जानकारियां कैसी लगी है जरूर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके, टाइप करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस का बटन दबा करके ऑन कर दें, ताकि इस तरह की सही सही और सच्ची सच्ची जानकारियां जल्द से जल्द और सबसे पहले आपको प्राप्त हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को प्राप्त हो। तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक
देखा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय मां भारती।